आज दिल्ली में कुछ आम लोग खास हो गए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव पूर्व के सभी सर्वेक्षण को धता बताते हुए दिल्ली विधानसभा में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कर ली। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन समीकरण उलझे हुए हैं। दिल्ली में क्रांति लाने का वादा था अरविंद केजरीवाल का, और बहुमत हासिल न कर पाने के बावजूद वो नतीजों की कसौटी पर खरे उतरे। दिल्ली कभी दिलकश, कभी दिल फेंक, लेकिन पहली बार दिल्ली ने कुछ ऐसा उलझाया है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। कांग्रेस को जाना था, ये तय था, पर बीजेपी के मंसूबों पर झाड़ू फिरेगा, इसकी उम्मीद किसे थी? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, एक तरफ ईमानदार राजनीति थी और दूसरी तरफ इन लोगों की भ्रष्ट राजनीति थी। अभी तक जब भी हम राजनीति की बात करते थे तो उसका मतलब होता था गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत चीजें। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की, और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए हम हर इलाके में गए, असलियत को दिखाया, मुद्दों को टटोला, लेकिन चुनावों में मुद्दों पर भारी वादे पड़े। कांग्रेस की किरकिरी कुछ ऐसी हुई कि अरविंदर सिंह लवली को छोड़ सभी मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी। We have yet to analyze. All that I can say is that the people of Delhi have taken a decision which we respect, and we also thank all the people of Delhi for having supported the Congress government for the last 15 years. That's all I can say just now. What has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much. धोखा दिया था, अब नवंबर के महीने में उस धोखे का बदला लेने का टाइम आ गया है। ये आम आदमी पार्टी की लहर थी, अरविंद केजरीवाल की लहर थी, एक ऐसी उम्मीद की लहर थी जो जिंदगी बदल देने का वादा कर रहा था। कमर तोड़ महंगाई से कराह रही जनता को बिजली बिल में आधी छूट का मरहम हो, या प्यासे इलाकों को पानी मुहैया कराने का वादा, या फिर यूं कहें अरविंद केजरीवाल का वो सपना जो वो हर आम आदमी को दिखा रहे थे, सपना उनके अपने हाथों में सत्ता का। हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम किसी से समर्थन ना लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस अब तक शिद्दत से आम आदमी पार्टी और उसके प्रस्तावित असर को नकारते रहे। नतीजे आने शुरू हुए तो उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी, और दिन ढलते ढलते अपनी जुबान भी। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है, और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड द कांग्रेस पार्टी is going to do that. The Congress party also, and myself and the Congress president would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country, and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said, and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. आम आदमी पार्टी में कोई अनुभवी नेता नहीं था,
किसी के पास राजनीतिक बायोडेटा नहीं था जहां वो इलाके के लिए अपने कामकाज का ब्यौरा देता। उनके पास थी तो बस अपने नेता अरविंद केजरीवाल की छवि और ईमानदारी की उसी उम्मीद पर सवार होकर वो चुनाव लड़ रहे थे। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान जैसे बड़े दिग्गज को हराया है। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं पे लड़ा था, उसने कैंट से इतने बड़े दिग्गज को हराया है। अरविंद केजरीवाल का सीधे शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाना उनकी हिम्मत को दिखाता था। नई दिल्ली से हर दफा शीला दीक्षित भारी मतों से जीत हासिल करती थी। अरविंद के आने से ज्यादा फर्क पड़ने के आसार नहीं थे, लेकिन शीला की तमाम कोशिशों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस सीट को 25,000 से अधिक वोटों के फासले से अपने नाम किया। पब्लिक का वोट नहीं समझ पाए आप? मैम ऐसा लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना, बेवकूफ है ना। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे ही रही, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में कितनी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने गठन के 1 साल के भीतर अपनी उपस्थिति कुछ इस अंदाज में दर्ज की हो। कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह कहा कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनावों से पहले कह दिया था कि अगर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करते हैं तो विपक्ष में बैठेंगे। अभी भी इस बात पर वो कायम है और इसका ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन नतीजों के लिहाज से आम आदमी पार्टी को जीत की जो समझने की जरूरत है, हमें आंकड़े जरूर दिखाते हैं कि 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, लेकिन सच इसके आगे भी है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रही, नंबर 2 पार्टी रही। 5 सीट इनमें से जो है उनमें बेहद करीबी मुकाबला था। पार्टी के उम्मीदवारों ने बेहद करीब के फासले से हार झेली। शाजिया इल्मी की जो हार आई थी वो तो 326 वोटों से ही आई थी। भारतीय जनता पार्टी तो खैर सत्ता की जुगत भिड़ाएगी, लेकिन एक अध्याय जो विधानसभा के नतीजों के आने से समाप्त हो चुका है वो है 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का। 2012 दिसंबर के उस आक्रोश के बीच ही कहीं शीला दीक्षित के अंत की पटकथा लिखी गई थी। 16 दिसंबर को हुए दिल्ली के बर्बर गैंगरेप के बाद समूचा शहर सड़कों पर उतर आया। वो शीला दीक्षित जिनकी राजनीति में पहली उपलब्धि महिला मामलों से जुड़ी थी, जो महिलाओं के हक के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ी थी, अब खुद कटघरे में खड़ी थी। 75 साल का वो स्नेहल, बुजुर्ग और संवेदनशील चेहरा अचानक मुखौटे सा लगने लगा था। All I can say just now, what has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much. शीला ने दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण न होने की दलील दी, लेकिन गुस्से से भरी जनता सुनने को तैयार नहीं थी। शीला दीक्षित के आखिरी कार्यकाल में न सिर्फ फ्लाईओवर्स ने फासले कम किए, मेट्रो ने जिंदगी बदली और मॉल मल्टीप्लेक्स ने जीने का अंदाज बदला, बल्कि पानी और बिजली आपूर्ति के लिए कई नई योजनाएं बनी। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के क्रम ने रफ्तार पकड़ी। अगले कार्यकाल के लिए तो शीला दीक्षित ने विकास के डबल डोज का ऐलान कर दिया था। डबल डेकर फ्लाईओवर से लेकर स्कूलों की लाडली स्कीम कॉलेजों में भी लागू करने का वादा किया था, लेकिन शायद महंगाई और भ्रष्टाचार से बेजार जनता ने सुनना ही बंद कर दिया था। Sheila ji has worked hard in Delhi, and I believed that Sheila ji gave good governance. But I think what we need to do as a party is move ahead of just talking about good governance, and we need to move to a paradigm, to a place where we are actually giving serious space to the common man
in our processes, in our systems, in our structures. एक विरोधी ने सुरक्षा के सवाल पर घेर लिया, दूसरे विरोधी ने भ्रष्टाचार के मसले पर। शीला दीक्षित अकेली लड़ती रहीं। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराजगी भी दीक्षित की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाती रही। दिल्ली दंगल के आखिरी चरण में शीला दीक्षित अकेले ही मोर्चा संभालते दिखी। रैलियों पर रैलियां होती, सभाएं होती, लेकिन स्टार प्रचारक के नाम पर एक अकेली मुख्यमंत्री। दिल्ली की हार के बाद शीला के राजनीतिक करियर पर आला कमान के दरबार में फैसला होगा। शायद शीला खुद भी आगे राजनीति न करना चाहे, लेकिन शीला की हार सिर्फ उनकी नहीं, लाजमी है असर भी सिर्फ उन पर नहीं पड़ेगा। नतीजा दिल्ली का है, संकेत देश को मिला है। तो दिल्ली की पूरी तस्वीर हम आपको पहले दिखाते हैं कि दरअसल 70 सीटों का जो समीकरण था वो किस तरीके से बैठा है, किस पार्टी के पास कितनी सीटें आई हैं। गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास हैं 8 सीटें और आम आदमी के पास है 28 सीटें। 2 अन्य का आंकड़ा है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक जेडीयू और एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है, तो वो दोनों किसके पास जाएंगे ये बहुत देखना अहम होगा। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन समीकरण किस तरह से बैठ रहे हैं, क्या गणित है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या गुंजाइश बन रही है दिल्ली विधानसभा में। लेकिन हम आपको क्षेत्रवार दिखाते हैं कि कहां पर क्या हुआ है, किस तरह का इलाका था और क्या हुआ है यहां पर। सबसे पहले हम आपको ईस्ट दिल्ली लिए चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि हम इस तरीके से इलाकों को बांट रहे हैं, जो दिल्ली के भौगोलिक इलाकों को बांट रहे हैं। जिले अलग हैं, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अलग हैं, लेकिन जो ईस्ट दिल्ली का इलाका हम देखें तो ये पूर्वांचल बहुल इलाका है और यहां पर जो सीटों की गिनती है वो आपके सामने है। बीजेपी का दबदबा यहां पर बना है। बीजेपी की 8 सीटों के जरिए ये देखने को मिल रहा है। अगले इलाके की तरफ हम बढ़ते हैं। ईस्ट दिल्ली का इलाका हो गया। अब अगला जो इलाका है वो है उत्तरी दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का इलाका। नॉर्थ दिल्ली में जातीय समीकरणों को लेकर बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो रहे थे, लेकिन सारे जातीय समीकरण यहां पर बिगड़ गए, पूरी तरीके से बेकार साबित हुए। और यहां पर जो नतीजा निकल कर आया वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने सबको पछाड़ दिया है। बीजेपी के पास 5 हैं, आम आदमी पार्टी के पास 7 हैं और कांग्रेस के हिस्से आई है सिर्फ 1 सीट। सेंट्रल दिल्ली के इलाके में चलिए। सेंट्रल दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर सरकारी कर्मचारी एक बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन यहां पर हुआ क्या? बीजेपी के पास 1 सीट है, आम आदमी पार्टी के पास 6 सीट है और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यानी आम आदमी पार्टी का जादू यहां पर पूरी तरीके से चल गया है और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो नीतियां चल रही थी और उनका फायदा उठाने की जो कांग्रेस को उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया। अगला इलाका वेस्ट दिल्ली चलिए। वेस्ट दिल्ली का अगर हम वहां पर उनकी आबादी के बारे में बात करें तो वहां पर पंजाबी सिख की बड़ी आबादी है, इसीलिए कमोवेश इस तरह की सीटें वहां पर हैं जहां पर बताया जाता है कि कांग्रेस से कुछ हद तक नाराजगी रहती है। जो नतीजे आपके सामने हैं उसमें बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, कुल 17 सीटें यहां पर हैं, 11 बीजेपी के हाथ में आई हैं, आम आदमी पार्टी के पास 4 हैं और 1 है कांग्रेस के खाते में। अगली हम सीट की तरफ, अगले इलाके की तरफ चलते हैं जो कि है दक्षिण दिल्ली का इलाका। पॉश इलाके भी यहां पर आते हैं, लेकिन इन इलाकों की एक समस्या जो समूचे इलाके को जोड़ती है वो है पीने के पानी की समस्या। भीषण समस्या है ये और इस समस्या से बेजार थे लोग। देख रहे थे कि कई दिनों से कोई हरकत नहीं हो रही थी सरकार की तरफ। गुस्सा जो है वो कांग्रेस पार्टी पर कैसा नजर आया है देखिए। बीजेपी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 6 हासिल किए हैं, कांग्रेस 1 भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। 0 है, 0 है कांग्रेस के खाते में और इसीलिए ये तस्वीर हमारे सामने है कि 32 हैं बीजेपी के हाथ में, 28 हैं आम आदमी पार्टी के हाथ में, 8 हैं कांग्रेस के पास और 2 अन्य दल हैं, एक जनता दल यूनाइटेड और एक इंडिपेंडेंट। को दिखा रहे हैं। दिन में जब आम आदमी पार्टी का जश्न मन रहा था तो उस वक्त झाड़ू लहराकर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जश्न आगे बढ़ा है, एक कदम आगे बढ़ा है और यहां पर केक खिलाया जा रहा है एक दूसरे को।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं सब बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली की सड़कों पर भी यही तस्वीर देखने को मिली और जहां पर जश्न मनाया जा रहा है पार्टी का, वहां पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिली। हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा की तस्वीर किस तरीके की है। हालांकि 70 सीटों का समीकरण यहां पर बिठाना था, बीजेपी के हिस्से में 32 सीटें आई, यानी कि बहुमत के आंकड़े से वो 4 सीट पीछे रह गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जो पीले रंग में हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आई 28 सीट पर, वो रुक गई। आम आदमी पार्टी का अपना जो विश्लेषण था वो ऐसा था कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। अब क्या विकल्प हो सकते हैं, यहां पर सरकार कैसे बन सकती है? तो देखिए, अगर ये, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, किसी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन अगर हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल साथ आ जाते हैं तो उसके बाद तो इन्हें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में आप देखिए कि अगर यहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें देखें, और हम एक बार फिर वही आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स दरअसल कि केजरीवाल साथ आ रहे हैं तो क्या सूरत होगी। लेकिन सही मायने में भारतीय जनता पार्टी आखिर वो 4 कहां से साथ ला सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस उनके साथ आ नहीं सकते, आम आदमी पार्टी ने कहा है हम साथ आएंगे नहीं, और अगर हम अन्य को भी मिला लें तो वहां पर सिर्फ 2 हैं, उनमें से एक जनता दल यूनाइटेड जिसने अभी अभी साथ छोड़ा है, इंडिपेंडेंट अगर साथ भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत विकट स्थिति आने वाले दिनों में बनने वाली है।